नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे जो गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई हैं। ये 10 बातें आपके जीवन को बदलने का काम करेंगी, आपके जीवन को सफल बनाने का काम करेंगी। अगर आप इन 10 बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बन जाओगे। आपकी सोच बदल जाएगी। आप दोस्तों एक अलग ही दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दोगे। तो आज के इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना और गीता में बताई गई इन 10 बातों को आप जरूर जान लेना जो श्री कृष्ण ने आपके जीवन को संवारने के लिए बताई गई है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और आप YouTube चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो पास में घंटी का बटन है इसे जरूर दबा दें ताकि आप हमारे चैनल पर वास्तुशास्त्र, चाणक्य नीति और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण जी को प्यार करते हैं और गीता की बातें मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति की भलाई कर सकता है। श्री भगवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी हमें सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए गए ज्ञान का आचरण करना चाहिए। और आज हम आपको ऐसे ही 10 बातें बताने वाले हैं गीता की जो आज के समय में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, नंबर 1 पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना सीखें। गीता में लिखा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग होती है, यानी कि बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी सोचने की जो सहनशीलता होती है वो खत्म हो जाती है। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। यानी कि दोस्तों, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हमें जीवन में आने वाली अच्छी या बुरी चीज को समझने में हमें फर्क नहीं होगा और हम ऐसी गलतियां करेंगे जिससे कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में क्रोध को छोड़ देना चाहिए। क्रोध आपके जीवन में जंग की तरह लगता है और आपके जीवन को एक विनाश की ओर लेकर जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नजरिए में बदलाव जरूरी है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति भी करता है और गलत नजरिए वाला इंसान जीवन में कभी भी अपने इच्छित फल को प्राप्त नहीं करता। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने नजरिए को बदलना शुरू कीजिए, तब आप अपने जीवन में इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, श्री कृष्ण जी तीसरे नंबर पर कहते हैं कि मन पर नियंत्रण बेहद ही आवश्यक है। मन पर नियंत्रण करना आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता उसका मन उसके लिए शत्रु का कार्य करता है। ये मन आपको आपके जीवन से अलग करने का काम करता है। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप अगर अपने जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो आप अपने मन के ऊपर अपना नियंत्रण करना सीखें।
इसके बाद चौथे नंबर पर श्री कृष्ण जी वास्तु शास्त्र और गीता के हिसाब से कहते हैं कि आत्म मंथन करना बेहद आवश्यक होता है। व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे कि उत्कृष्ट की ओर प्राप्त होता है। अगर आप अपने अंदर के ज्ञान को समाप्त करते हैं और आप आत्म मंथन करते हैं तो आपको हर इच्छित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें अपनी सोच का निर्माण करना चाहिए। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए कल्याणकारी होगा। आप दोस्तों जैसा सोचोगे वैसा ही आप अपने आने वाले जीवन में कार्य करोगे। इसलिए आप अच्छा सोचो और लंबा सोचो, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें और अपने जीवन को कामयाब बना सकें। इसके बाद 6ठे नंबर पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कर्म का फल मिलता है। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्कर्मों को हमेशा महत्व देना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो दोस्तों आपको आपके जीवन में बुरा ही देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सद्कर्मों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन को ऐसे नियंत्रण करना चाहिए। दोस्तों, मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए अशांत मन को अभ्यास से वश में करना सीख सकते हैं, और अभ्यास करने से मन को वश में किया भी जा सकता है। इसलिए इस चंचल से मन को आप अपने वश में कीजिए। आपको हर कार्य में विजय प्राप्त होगी और आपको कहां पर भी नीचा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने मन को अपने नियंत्रण में करना सीख लीजिए। इसके बाद 8वें नंबर पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता की प्राप्ति होगी। इसलिए आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के ऊपर दिन रात मेहनत कीजिए। आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तनाव से मुक्ति बेहद जरूरी है। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यदि तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है तो दोस्तों आप तनाव से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आप धर्म के कार्य में आओ, अच्छी सोच रखो और अच्छे लोगों के बीच में रहो। आपका तनाव दूर होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान 10वें नंबर पर कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निष्पक्षता और निष्क्रियता को देखता है। यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जीवन को व्यतीत कीजिए और अपने काम को अच्छे और सच्चे मन से करें। अगर आप अपने काम को सच्चे और अच्छे मन से करोगे तो आपके द्वारा किया गया हर काम आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए, तो आप श्री कृष्ण भगवान के द्वारा गीता में बताई गई इन 10 बातों को अपने जीवन में जरूर गांठ बांध लें। आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप हरदम मोटिवेट रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल के ऊपर रोजाना ऐसे वास्तुशास्त्र, चाणक्य नीति और मोटिवेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।